मान रिद्धि का सिर्फ मायके जाना और वहां से पसंदीदा सामान उठाकर ससुराल आ जाना हर किसी को खलता, लेकिन कोई कुछ ना कहता। वो रिद्धि साड़ी ले गई बनारसी जो चिंटू लाया था। सोचा था भाई की शादी में पहनूंगी, बहुत संभाल कर रखा था। अरे तो आपको बोलना चाहिए था ना माँ जी, बोला क्यों नहीं दीदी को? अरे क्या बोलती, कह रही थी इतनी हैवी साड़ी है, आप क्या पहनोगी मम्मी जी, मैं ले जा रही हूँ। अब बात तो सही थी माँ जी, पर वो ये साड़ी आपके लिए लाए थे। कुछ भारी साड़ियाँ भी होनी चाहिए ना, आप दीदी से मांग लीजिए। नहीं तो क्या, अरे बेटी है मेरी, ले गई तो ले गई। अरे जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको तो बता क्यों रही है? मैं तो ये कह रही थी कि नहीं तो आप मेरी वाली पहन लेना, जैसे सेम टू सेम ये मेरे लिए लाए थे, मैं लहंगा पहन लूंगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी तेरा मेरा साइज एक ही है, मैनेज कर लेंगे। बस अब क्या था, रिद्धि घर आती, कोई ना कोई चीज उठा कर ले जाती। एक दिन, अरे ये शो पीस कितना अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, ये हम लोग थाईलैंड से लेकर आए थे, वहाँ का यूनिक है ये। ग्रेट, मुझे तो बहुत शौक है यूनिक आइटम इकट्ठा करने का, मैं लेकर जा रही हूँ। सीमा क्या कहती, और रिद्धि मायके का सामान उठाकर चलती बनती है। एक दिन, माँ जी मैं और ये 2 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, आप क्या दीदी को बुला सकती हैं? वो आकर रहेंगी तो हमें आपकी टेंशन नहीं रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, फोन कर देती हूँ। लेकिन रिद्धि, अरे नहीं नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती, बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। अरे लेकिन तू तो बता रही थी कि 2 महीने बाद है, अभी तो सिर्फ 2 दिनों के लिए बुला रही हूँ बेटा। ना माँ, देखिए मेरे पास ना वक्त नहीं है। बहू का मूड खराब हो जाता है, वो क्या करती, चुपचाप कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, वो ननद को फोन करती है। और बताओ दीदी, कैसे हो आप, क्या हाल चाल है? बस भाभी चल रहा है, आप सुनाओ कैसे याद कर लिया? अरे कुछ नहीं, वो ना नया मिक्सर ग्राइंडर लिया था, उसमें तो जूस के साथ साथ मसालों, इडली का घोल कुछ भी पीस लो, बहुत अच्छा पीसता है। वही लिया था तो बताने के लिए फोन किया था। जूस पी रही हूँ उसी का, ठंडा ठंडा। आइए ना आपको भी पिलाते हैं। अच्छा क्या बात है, मेरे घर का तो जूसर खराब पड़ा है। मैं आती हूँ ना भाभी, कल ही आती हूँ। ओ कल तो हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के लिए। रुकिए ना, 2 दिन बाद आकर मैं अपने हाथ से जूस बनाकर पिला दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अगले दिन सीमा के जाने के बाद रिद्धि घर आती है। ओ तो चली गई भाभी। मैं ना जरा किचन में जाकर पानी लेकर आती हूँ। किचन में रिद्धि को कहीं भी नया जूसर मिक्सर नहीं दिखाई देता। माँ से पूछूं कहाँ रखा होगा? वैसे उससे पूछूंगी तो समझ जाएंगी कि पहले तो मैं मना कर रही थी। 2 दिन माँ पापा की खूब सेवा करती है, उनकी हर चीज का ख्याल रखती है। 2 दिन बाद जब सीमा आती है, अरे क्या बात है भाभी, आप तो मुझे जूस बनाकर पिलाने वाली थी, इसीलिए रुकी हूँ। वैसे भी ना मेरे घर का जूसर खराब है तो सोचा यही वाला लेकर चलती हूँ। अरे मैंने आपको बताया नहीं, दीदी वो ना बहुत खराब था, कंपनी वालों को वापस करके उन्होंने पैसे भी लौटा दिए हमें अपने। खैर दीदी, 2 दिन आप पापा माँ जी का ख्याल रखने आई, कितनी बड़ी बात है। बेचारी रिद्धि खाली हाथ कैसे वापस जाती ससुराल। पापा मैं जा रही हूँ, ये जो हेडफोन लगा रखा है ना सर पर, लाओ दो। इस उम्र में हेडफोन, अरे कान खराब हो जाते हैं। रिद्धि जाते जाते पिता के हेडफोन पर हाथ मारती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं कि एक दिन आता है। अरे बहू, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया था, जा बेटा कुछ दिनों के लिए मायके रह कर आ। जी माँ जी, लेकिन आप लोग? तुम माँ के पास जाओ, मैं घर में माँ का हाथ बटा दिया करूंगा। सीमा अपने मायके जाती है और कुछ दिन बाद वापस आती है। उसे देखते ही, क्या बात है सीमा, तुम एक बैग लेकर गई थी और आई हो तब भी एक ही बैग है, क्या मायके से कोई सामान नहीं लाई जैसे रिद्धि ले आती है? क्या लाती, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था।
बाकी मैं ज्यादा देख भी नहीं पाई। वो क्या है ना, भाभी का घर है, कुछ हाथ लगाऊं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। अरे बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू। मायके से क्यों चीजों को उठाना, मैं भी इस बात को पसंद नहीं करती। अच्छा, तो रिद्धि तो लेकर जाती है माँ। अरे मैं माँ हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए किसी को मना नहीं कर सकती, फिर चाहे रिद्धि हो या सीमा। और मयंक, दीदी ना माँ की वो साड़ी भी ले गई जो माँ को पहननी थी। माँ ना भारी था, लेकिन कोई रोज रोज तो भारी साड़ी पहनता नहीं ना। माँ को बहुत दुख हुआ था। बोलना नहीं चाहिए, हेडफोन में भजन कीर्तन सुनकर मन बहल जाता था। अरे कुछ फिल्में देख लेते थे, लेकिन अब तो समय ही नहीं कटता। देखिए, मैं रिद्धि की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके पति रोहन कम नहीं कमाते। कर सकती हैं, लेकिन नहीं, उनकी निगाह तो यहीं की चीजों पर रहती है। और मैं ये जानती हूँ कि मैं अपने ससुराल में ठीक हूँ। आप कम कमाएंगे तो मैं उतने में ही काम चला लूंगी। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। बेटा, जो कि अब समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पूरा परिवार सीमा की ही साइड ले रहा है, जबकि वो तो उन लोगों के घर की बेटी के खिलाफ बात कर रही है, कि सास बोल पड़ती है। देखो, जिसकी नीयत कम में संतुष्ट हो जाए ना, वो हर जगह सुखी है, लेकिन जिसकी नीयत ही नहीं रुकती, उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरी भाभी ने कई सामान को ले जाने को कहा भी, लेकिन मैंने मना कर दिया। कारण मैं जानती हूँ, वो उनकी गृहस्थी का सामान है, उसे फिर से बनाने में उन लोगों को वक्त लग जाएगा। सभी को सीमा की बात सही लगती है कि तभी वहां रिद्धि भी आ जाती है। अरे रिद्धि, क्या हो गया, कैसे आना हुआ? माँ, वो क्या है ना, मेरे पास तो लंबी कार है, आप जानती है ना, लेकिन आसपास जाने के लिए कार तो नहीं निकाल सकती, तो मैं ना आप लोगों की स्कूटी लेने आई हूँ जो भाई चलाता है। इस बार मामला कुछ और हो गया। नहीं, मेरी स्कूटी का मुझे काम होता है, मैं उसके बिना कोई काम नहीं कर पाता। अरे गलियों में घर है, स्कूटी के बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, दिवाली आने वाली है, कई ऑफर्स भी आने वाले हैं, बोलो तो लिंक शेयर करूं? अब क्या, जेब से पैसे, वो भी रिद्धि लगाती, उल्टे पैर घर को भाग जाती है।